शादी विवाह में अड़चन आना कई कारण से हो सकता है। कई बार नज़र दोष होता है तो कई बार होता है कि किसी ने हमारी जो शादी है वो बांध रखी होती है। कई बार पितृदोष के कारण भी शादी में रुकावट आती है। कई बार जो ग्रहों की स्थिति है वो अनुकूल नहीं होती है और शादी के योग नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने से आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। तो उपाय जो है वो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पूरे विधि विधान से करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यह जो उपाय है वो आपको रविवार के दिन करना है। सिर्फ एक रविवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसके अलावा आपको और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी के योग जल्दी ही बन जाएंगे, साथ ही साथ जो विवाह होगा वो मंगलमय विवाह होगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, जो कि शीघ्र विवाह के लिए जिनका विवाह में देरी आ रही है, बालक हो या बालिकाएं, वो इस उपाय को स्वयं कर सकते हैं, या फिर उनके जो माता पिता है, माँ है, वो इस उपाय को कर सकती है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो क्या होता है कि हमें अगर हमारे घर में काफ़ी दिनों से मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, शादी है, विवाह है, रुका हुआ है, कई इसमें अड़चन आ रही है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर के जो पूर्वज होते हैं उनको खुश करना होता है। हो सकता है कि हमारे ऊपर पितृदोष हो, काफ़ी बड़ा पितृदोष हो, जिसके कारण जो मांगलिक विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें जो उपाय करना है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यह जो उपाय है वो आपको अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए करना है, पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए करना है, क्योंकि बिना पूर्वज के आशीर्वाद के हम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं, हमारे घर में मांगलिक कार्य हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रविवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। जब भी आप कोई उपाय करें तो आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं, आप स्नान आदि करके फ्री हो जाएं। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता है तो आपको एक घी का दीपक उनके समक्ष जलाना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आप जो भी उपाय करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको सवा मीटर के 2 सफ़ेद कलर के कपड़े लेना है, और ये जो सफ़ेद कलर के कपड़े हैं इन पर आपको 11-11 रुपये, मतलब अलग अलग कपड़ों पे 11-11 रुपये आपको रख लेना है, और ये दोनों ही कपड़े आपको एक साथ किसी पॉलीथीन में रख लेना है। उसके बाद में आपको अपने घर की साफ जगह पर कोशिश यह करिए जो घर का ईशान कोण हो, जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, वहाँ पर आप बैठ जाइए, नहीं तो आप अपने घर की पूजा स्थल के पास में भी बैठ सकते हैं। और आपने जो कपड़ा लिया है उनको आपको अपने दाहिने हाथ में, दोनों ही कपड़ों को पॉलीथीन में जैसे आपने रखा है तो उसको आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है, और आपको अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है कि आपसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसको आप क्षमा करें, और आप अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि आपका जो मांगलिक कार्य है वो हो जाए, शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। जो भी इस तरीके से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना है और पितरों से आपको प्रार्थना करनी है, अपने पूर्वजों से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आप ये जो सफ़ेद कलर के आपने कपड़े लिए हैं इसको आपको अपने घर की साफ़ सुथरी जगह पे रख देना है, जैसे कि आप अपने घर के अलमारी में रख सकते हैं, या फिर आपका पूजा स्थल बड़ा है वहाँ पर रखने की जगह है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। इसको आप जो दीवान वाला जो बेड होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं अपना सामान जो है वो बेड के अंदर रख देते हैं, लेकिन आपको यह जो कपड़ा है वो बेड के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि उसी बेड पे हम सोते हैं, और तो इस तरीके से यह जो कपड़ा है फिर वो अशुद्ध हो जाएगा और आपका जो उपाय है वो काम नहीं करेगा। तो इस कपड़े को आपको साफ़ सुथरी ही जगह पर रखना है। आप अलमारी में रख सकते हैं या फिर आप पूजा स्थल पे रख सकते हैं, या और भी आपके घर में कोई साफ जगह हो वहाँ पर आप रख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है रविवार के दिन ही। आप सुबह के समय भी जा सकते हैं और शाम के समय भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह अगर यह उपाय किया है तो आप शाम के समय मंदिर में जाइए, और आपको 1.25 मीटर लाल कलर का कपड़ा लेकर जाना है, और उस कपड़े पर आपको जो मौली का धागा होता है, जो कलावा होता है,
वो आपको रख देना है और आपको 11 रुपये इसके ऊपर रखना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले एक चमेली के तेल का जो दीपक है, चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है। एक ही बाती का जलाना है जो कि लंबी बाती हो, वो आप दीपक जला लें। उसके बाद में जो आप कपड़ा ले गए हैं जिसमें आपने मौली का धागा रखा है, 11 रुपये रखे हैं, उसको आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और आपको अपने साथ में 1 रुपये का जो सिक्का है वो लेकर जाना है और उसको भी आपको अलग से रख देना है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है, हनुमान जी से आपको विनती करनी है। अब अगर इस उपाय को घर के जो माता पिता हैं वो कर रहे हैं, तो जो आप 1 रुपये का सिक्का ले गए हैं उसको आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं। और अगर जो बच्चे हैं वो स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर सिक्के को अपने सर के ऊपर से घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने हाथों से लेकर वहीं पर जहां आप कपड़ा रखें उसके बगल में ही इसको रख देना है और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इस तरीके से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर हम इस तरीके से चीज़ें समर्पित करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तो जो हनुमान जी होते हैं वो संकट मोचन है और सभी तरीके की जो समस्याएं होती हैं उसको, और यह जो आप कपड़ा लेकर गए थे वो आपको वहीं पर ही छोड़ देना है। और आपको इसके साथ में एक काम और करना है कि आपको लाल कलर की जो चुनरी है वो लेना है, बड़ी सी आपको चुनरी लेना है और माता रानी के मंदिर में जाकर आपको ये जो चुनरी है वो माता रानी को अपने हाथों से उड़ानी है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में गए हैं और उसी मंदिर में अगर माता रानी का मंदिर है तो आप वहीं पर ही यह चुनरी चढ़ा दीजिए। अगर वहाँ पर नहीं है तो आप किसी और मंदिर में जाकर माता रानी के ऊपर यह चुन्नी चढ़ाइए और शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपसे गलती हुई है उसको आप समायाचना करें। आपकी कुंडली में किसी भी तरीके के दोष हो, चाहे नजर दोष हो, पितृदोष हो, पूर्वज आपसे नाराज हो या फिर किसी ने आपका लग्न जो है वो बांध रखा हो, सभी समस्या से आपको छुटकारा मिले और आपके शीघ्र शादी के योग बन जाए। इस तरीके से आपको माता रानी के चरणों में पहले आपको चुन्नी चढ़ा देनी है और माता रानी के चरणों के पास बैठकर आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है। सिर्फ एक रविवार के दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी परेशानी है, विवाह संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी, शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ जो विवाह होगा आपका वो मंगल जो जीवन होगा वो भी सुखमय होगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर है। तो अगर आप शादीशुदा हैं और आपके आपसी संबंध जो है मजबूत नहीं है तो उस स्थिति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी शादी के शीघ्र योग बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। बस आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ यह उपाय कीजिए। एक ही रविवार के दिन करना है। तो आपने कई अगर उपाय किए हैं तो एक बार यह उपाय करके आप ज़रूर देख लीजिए। लड़के की शादी हो या लड़का की शादी हो, किसी में भी अगर अड़चन आ रही है तो वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। और आप जब यह उपाय कर लें उसके बाद में आप अगर आपकी शादी के जो योग हैं वो जल्दी ही बन जाते हैं, आपकी जो शादी है वो जल्दी हो जाती है, तो उसके बाद में जो आपने सफ़ेद कलर के जो कपड़े रखे हैं अपनी अलमारी में, पूर्वजों के आशीर्वाद आपके लिए रखा था, तो उसको आपकी शादी होने के बाद में ये दोनों ही कपड़े आपको उठाना है और आपको किसी बहते हुए जल में, जहाँ भी नदी का जल है जो बहता हुआ हो, वहाँ पर आपको यह जो जल है वो जो कपड़ा है वो आपको वहाँ प्रवाहित कर देना है। अगर आपके पास बहता हुआ जल नहीं मिल रहा है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी यह कपड़े रख सकते हैं और आप हाथ जोड़कर वहाँ से वापस आ जाइए। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन इसका जो आपको फल मिलेगा, जो लाभ होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, पूर्ण लाभ होगा। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है। अगर आप उपाय को पूरे विधि विधान से और पूरे विश्वास के साथ करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, तो आपके शीघ्र विवाह होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो कल फिर सरल उपाय था नए वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।